नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पटेल जीएस स्टडी में। मैं रोशन पटेल। कोविड की सिचुएशन में आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, ये हमारा यूट्यूब का नया चैनल है, कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए आने वाले वीडियो को आप देख पाएँ। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। साथियों, यह महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस महत्वपूर्ण अधिनियम का निर्माण 1857 की क्रांति के बाद हुई, जिसे हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं और उसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। साथियों, हालांकि ब्रिटिश इतिहासकार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भारत का गदर कहते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले इस अधिनियम ने क्या किया, कंपनी के शासन को सीधा महारानी के हाथों में दे दिया गया। तो शासन कहाँ गया? शासन सीधा महारानी के हाथों में चला गया। शासन कहाँ गया? सीधा महारानी के हाथों में चला गया। और शासन करने के लिए एक पद का सृजन किया, एक पद का सृजन किया, जिसका नाम क्या था? भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव। और इनको सहयोग देने के लिए, इनके सहयोग के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या बोला गया? भारत परिषद। क्या कहा गया साथियों? भारत परिषद। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी मित्रों? 15 सदस्य थे, जिनमें से 15 सदस्य में 7 सदस्य की नियुक्ति कौन कर सकते थे? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। और बाकी बचे जो सदस्य थे 8, उनकी नियुक्ति कौन करता था? कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के निदेशक, कंपनी के निदेशक। और अब क्या किया गया? भारत में क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो उसके पद को समाप्त कर दिया गया और क्या बना दिया गया? उसके पद का नाम वायसराय। और इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय कौन बने मित्रों? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। साथियों, और इसमें क्या हुआ साथियों? एक मुख्य विशेषताएं क्या थी इसकी, कि पहले एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट हुआ करता था, जिसे खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, जिसे खत्म कर दिया गया। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की द्वैध प्रणाली जो आई थी, उसका भी अंत हो गया। शासन की द्वैध प्रणाली का भी अंत हो गया। किस अधिनियम के तहत? 1818 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। और साथियों, इसकी एक और मुख्य विशेषता थी, वो क्या थी साथियों? कि चूंकि जो इसमें 15 सदस्य थे, किसमें? भारत परिषद में। भारत परिषद जो था किसके सहयोग के लिए? तो भारत के राज्य सचिव के सहयोग के लिए। इसमें 15 सदस्य जो थे, तो अब ऐसा तो नहीं था कि ये पावरदार है या ये पावरदार है, ऐसी नहीं थी। 2 शर्तें थी कि भारत के राज्य सचिव को अर्थव्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित सुझावों को, किसके सुझावों को? भारत परिषद के सुझावों को मानना पड़ेगा। कौन मानेगा? भारत के राज्य सचिव। किन दो तथ्यों को? भारत के संबंध में ऑल इंडिया सर्विसेज और अर्थव्यवस्था से संबंधित सुझावों को, जो भारत परिषद का सुझाव देकर रहेगा, उसे भारत के राज्य सचिव को मानना अनिवार्य था, और किसी भी मामले में ये स्वतंत्र थे। साथियों, इस प्रकार से वायसराय भारत का प्रतिनिधित्व किया महारानी के लिए, और शासन की सारी शक्तियां कानून बनाने की किस में निहित होगी? भारत के राज्य सचिव में। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कृपया कमेंट में बताएं कैसा लगा।